नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और जैसे मैंने दोपहर को कहा था कि एक्यूरेसी क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, और मेरी क्या एक्यूरेसी है, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आप देखेंगे तो ये एक चैनल है स्विंग ट्रेड का, ठीक है, जिसको मैंने स्टार्ट किया था यहाँ 17 अक्टूबर को। और जो आज की डेट क्या है, 1 दिसंबर, 17 अक्टूबर से 1 दिसंबर आज की डेट है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 45 डेज़। एंड 45 डेज़ में मेरी इस ग्रुप की एक्यूरेसी क्या है, स्विंग ट्रेड ग्रुप की एक्यूरेसी क्या है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मुझे नहीं लगता ऐसा किसी यूट्यूबर ने आज तक किस दिखाया होगा, ठीक है, दिखाया होगा। तो सबसे पहले जो यहाँ इसको जो ज्वाइन करने का मैंने जो चीज़ें बताई हुई हैं, उसमें सबसे पहले क्या लिखा है कि 1 से 2 लाख कैपिटल होनी चाहिए। और टारगेट क्या रहेंगे हमारे, पहला टारगेट रहेगा 5 से 8%, दूसरा टारगेट रहेगा 8 से 10%, तीसरा टारगेट रहेगा 12 से 15%, चौथा टारगेट रहेगा 15% प्लस। ये हमारे टारगेट रहेंगे। और अगर मैं 10 ट्रेड देता हूँ, 8 उसमें से सही जाएंगे। 80% मैंने यहाँ एक्यूरेसी लिखी हुई है, ठीक है। अब ग्रुप कब चालू किया है, 17 अक्टूबर को चालू किया है। तो 45 डेज़ हो चुके हैं। तो ये 45 डेज़ की इस ग्रुप की एक्यूरेसी मैं आपको दिखाता हूँ। जो स्टॉक मैं यहाँ बोलूँगा, आप उसका करंट प्राइस जाके आप डेट में चेक कर सकते हैं हाई कितना लगाया है उसने। सबसे ही पहला स्टॉक 18 अक्टूबर को दिया था मदरसुमी। मदरसुमी 75 प्लस तक गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग दिया था, एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग भी 84 प्लस तक गया है। 80 पे मैंने बाय दिया है, इट मीन्स 5% तक उसने भी रिटर्न दिए हैं। अतुल की बात करेंगे आप, ठीक है, अतुल लिमिटेड। तो अतुल लिमिटेड 8299 पे बाय किया था। अतुल लिमिटेड 8600 के ऊपर आज की डेट में भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बलरामपुर चीनी 310 पर बाय दिया था। बलरामपुर चीनी 355 360 तक आराम से गया है, ठीक है। एस्ट्रल दिया था 1950 पे। आज की डेट में तो एस्ट्रल नीचे है, बट ये 2100 तक जा चुका है, 2100 टच कर चुका है ये 29 अक्टूबर को ट्रेड देने के बाद। इंटेलेक्ट दिया था 428 पे, इंटेलेक्ट भी 455 460 जा चुका है, टच कर चुका है, ठीक है। तो ये नीचे देखिए, एस्ट्रल 2050 330, मदरसुमी 65 प्लस, एल एन टी फाइनेंस, ठीक है। ये देखिए एस्ट्रल 2075, बंधन बैंक दिया मैंने 235। इस ट्रेड ने हमको थोड़ा सा दुखी किया, बट आप आज की डेट में देखेंगे तो बंधन बैंक 240 प्लस दिखाया है उसने। तो 4% इस रेंज से भी दिया है उसने 232 से। बट आप कहेंगे एस एल हिट हो गया 215 का, जी नहीं, मैंने वहाँ पे एस एल को शिफ्ट करवा दिया था। मेरी चार्ट रीडिंग बोलती है तो मैं अमेंड करवाता हूँ, ठीक है। एस्ट्रल 2095 आवर टारगेट अचीव। बलरामपुर चीनी 333 ये दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। और ये फिर दे रहा हूँ फर्स्ट टारगेट इन स्टॉक का अभी भी पेंडिंग है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। मदरसन सुमी 66.45% डन दिस। एस्ट्रल 2110 10% की तरफ बिल्कुल जाने के लिए तैयार है, 8% दे दिया है, ठीक है। बलरामपुर चीनी 10% डन, ठीक है। मदरसन सुमी तो सबको पता ही है। एल एन टी फाइनेंस 5% डन इन दिस 84 इसने अचीव किया है। तो ये एक्यूरेसी है। टाटा केमिकल 1050 1070 ये सेकंड स्टॉक है जिसने हमको दुखी किया है, बंधन बैंक और टाटा केमिकल, ठीक है। डेविस लैब सबको पता है, मैंने 3200 पे बाय दिया है, 3400 प्लस चल रहा है, 3400 प्लस चल रहा है। आज की डेट में भी आप चेक कर सकते हैं। चंबल फर्टिलाइज़र 285 पे बाय दिया, 310 टच कर चुका है चंबल फर्टिलाइज़र। तो इसमें भी ऑलमोस्ट नियर 8 to 10% जो अपना सेकंड रेंज है, ठीक है। मदरसन सुमी ये देखिए 72 प्लस। ICI प्रो दिया, ICI प्रो 478 चल रहा है, ये स्टॉक रनिंग में है, ठीक है। और चल रहा है मतलब होल्डिंग में है, इसका पहला टारगेट अभी पेंडिंग है। GNFC तो सबने देखा है, तो खुलेआम दिया था, 632 तक गया है, 17 नवंबर को दिया था, 4-5 दिन में इसने कर दी। ये देखिए बंधन बैंक का SL शिफ्ट करवा रहा हूँ, शिफ्ट कर लीजिए इसका SL, ये शिफ्ट कराया। मरी को दिया 485 पे। GNFC सबको बताया भैया कोई लंबे समय तक रखना चाहता है रखिए, मेरा टारगेट इसका 2000 प्लस है। इफ़ देयर वुड बी एनी SL आई विल अपडेट।
चंबल फर्टिलाइज़र ये देखिए टारगेट डन। GNFC 632 बहुत ज़बरदस्त। अब बंधन बैंक बच गया, ICI प्रू बच गया, टाटा केमिकल बच गया, मैरिको बच गया। ठीक है, डीवी स्लैब ये देखिए 336, मरीको 506, 5% मरीको में भी डन। ठीक है, चलिए शिफ्ट कर लिया था SL 202। अब बिकॉज आई नो माई सेटअप, ये मैं बता रहा हूँ, बंधन बैंक में घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बंधन बैंक 240, तो 4.5% के अराउंड बंधन बैंक ने 232 से भी दे दिया है। हालांकि जो उसकी बाइंग रेंज थी वो मेरी, जो मैंने अपडेट की थी वो 225, 232, 222, 32 के बीच की थी। वहाँ से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5 से 10% के बीच में। सो फार नो लॉस इन एंड्स, लॉस तो है ही नहीं। फर्स्ट टारगेट पेंडिंग किसका है वो बता। टाटा केमिकल में हम लोग रेड में हैं आज की डेट में। देर इज़ ओनली वन ट्रेड। ठीक है, ये 30 नवंबर की डेट आ गई है। जितने मैंने अब तक आपको ऊपर दिखाए हैं लगभग 15 से 16 ट्रेड हैं। ओनली टाटा केमिकल ही रेड में है, अदरवाइज सब ने प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो बहुत ही क्वालिटी ट्रेड हैं। 45 दिन में 14-15 के अराउंड ट्रेड हैं और SL हिट नहीं हुआ है भाई। ठीक है, मैं अपडेट कर देता हूँ। टाटा केमिकल का भी मैंने SL अपडेट कर दिया था, बंधन बैंक का भी मैंने SL अपडेट कर दिया था। फर्स्ट टारगेट जिसका पेंडिंग है वो टाटा केमिकल है आज की डेट में, एंड ICI प्रूडेंशियल है। तो यही दो स्टॉक हैं जो यहाँ पे फ़िलहाल होल्डिंग पे हैं, जिन्होंने फर्स्ट टारगेट भी नहीं दिया है। तो ये है एक्यूरेसी। ठीक है, वीडियो बना के आपके सामने पिछले 45 दिन का लेखा जोखा